ऐसा नहीं कर सकते कि जंगलात हमारे लूटो, मादनियात हमारे लूटो, पानी हमारा इस्तेमाल करो और हमारी ही आवाम को तुम जेल में डालकर कैद करो। जब तक हमारा आखिरी असीर रिहा नहीं होता हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। ये 14 असीरान तो हम सब के लिए यकजा आवाज उठाएंगे। हमारा मुतालिबा है जब तक धरने की मीटिंग के जो मुतालिबात पूरे नहीं होंगे हम मरने के लिए तैयार है, मिटने के लिए। इस कानून के तहत आपको सब सजा देता हूँ। अगर हम यूनिटी का मुजाहरा नहीं करेंगे तो कल हमारे तस्वीर में छपा होगा। सब मिलकर बोलो, जाबिर को बोलो, जाबिर से बोलो, जालिम से पी वाले। आला ने जिम्मेदारी ली है, ये कोई मामूली जिम्मेदारी नहीं। अगर उन्होंने 30 नवंबर तक हमारे असीरान रिहा करवाए तो उनका तारीख में नाम रोशन होगा, उनकी नस्लों पे आफरीन होगी। लेकिन मैं साथ में तनबीह भी करूँ, अगर ये महज सहूलतकारी निकली तो फिर इनकी नस्लों पे पड़ेगा। इस वक्त कोई भी वफाकी पार्टी इस बात का गवाही या इस बात का वादा करने की कोशिश करती है कि वो असीरान की रिहाई करती है तो हमें उनकी नेकी पर शक है। हमें देखना होगा कि वो किस बुनियाद पर उनकी रिहाई की बात करती है। वही है हुकूमत थी जिसने वजीर आला के दौरे के वक्त एक बाप बेटा शहीद किया जाता है, उसके आगे उनकी जो सियासी असीरान की कैद का अमल शुरू हो जाता है। दूसरी हुकूमत चेंज हो जाती है, वही सिलसिला जारी रखता है। पहली हुकूमत अपोजिशन का किरदार अदा करती है और उस एक्ट की जो है वो मुखालिफत करती है। वो 2 दौरानियां खत्म हो गए, तीसरा दौर शुरू हुआ, वो वफाकी हुकूमत फिर खामोश बैठी है, जबकि जो 2 हारे हुए वफाकी पार्टी है वो उसकी मुखालिफत कर रही है। तो ये गेम चलता रहेगा, हमें एक दूसरे से उलझाते रहेंगे। ये लोग हुकूमत में आएंगे, हमारी बात करेंगे, जो हार जाएगा वो मुखालिफत करेगा, लेकिन हमारे बारे में कोई सिंसियर नहीं होगा। हमें अपने बारे में खुद सोचना होगा, खुद देखना होगा कि हमें क्या करना है। असीरान की रिहाई का मसला ये है, हम अपने हुकूक मांगेंगे, हम अपनी जमीनों का पूछेंगे, हम अपने वसाइल का पूछेंगे, हम अपने जंगलात का पूछेंगे, हम अपने दरियाओं का हक लेंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि जंगलात हमारे लूटो, मादनियात हमारे लूटो, पानी हमारा इस्तेमाल करो और हमारी ही आवाम को तुम जेल में डालकर कैद करो। और बाबा जान, इफ्तिखार, अली, शुक्रुल्लाह बेग जितने भी हमारे जो सियासी असीरान हैं उनकी रिहाई का भरपूर मुतालबा करते हैं। ये जो 30 नवंबर तक हुकूमत ने अल्टीमेटम दिया है वो 30 तक होना चाहिए। 30 के बाद एक दिन हम इंतजार नहीं करेंगे, हम दोबारा सड़कों पर आएंगे, हम दोबारा धरने देंगे, हम दोबारा करेंगे। जब तक हमारा आखिरी असीर रिहा नहीं होता हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। असीरों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, असीरों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, असीरों को रिहा करो। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम इस मोमेंटम को टूटने न दें। हमारे यहाँ अलमिया ये होता है कि हम 5 दिन धरना देते हैं, 6 दिन एहतजाज करते हैं, उसके बाद हुकूमत के बहकावे में आकर हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। हम दिन गिनते रहेंगे, हम घंटे गिनते रहेंगे, हम मिनट गिनते रहेंगे, हम सेकंड गिनते रहेंगे। जिस दिन हुकूमत की डेडलाइन मुकम्मल होती है और हमारा आखिरी असीर बाहर नहीं आता, ये सिलसिला दोबारा शुरू होगा। इफ्तिखार करबलाई, राशिद मिनहास, अमजद खान, गुलाम अब्बास, मूसा बेग, शुक्रुल्लाह बेग, सरफराज करीम, इरफान अली, अमीर अली, अलीम खान, बाबा जान, इरफान करीम और सलमान करीम, ये 14 असीरान हैं जो 2011 में
अदावत के उस सानिया में अभी तक सदा भुगत रहे हैं। कौम के लिए, हमारी कौम की जदोजहद के अंदर पाबंद सलासिल है, तो हम सब के लिए यकजा आवाज उठाएंगे। कितने असीर चाहिए? सारे असीर चाहिए। कितने असीर चाहिए? सारे असीर चाहिए। रिहा करो, रिहा करो, असीरों को रिहा करो। ये कौन सा दुनिया का कानून है? आप एक पुरअमन एहतजाज वालों को स्ट्रेट फायर करके उनको शहीद कर दिया गया। आपने कातिलों को पकड़ने के बजाय पुरअमन लोगों पे दहशतगर्दी के दफात के तहत उनको बंद कर दिया गया। ये अंधा कानून नहीं चलेगा। जब तक धरने की मीटिंग के जो मुतालिबात पूरे नहीं होंगे, हम मरने के लिए तैयार हैं, मिटने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम धरना और जुलूस जलसे करते रहेंगे जब तक हमारे असीरों को 14 के 14 असीरों को रिहाई नहीं मिलती है। बाप बेटे को शहीद किया है, उनको कटारे में लाके खड़ा किया जाए। हमारे अंदर यूनिटी की बहुत अशद जरूरत है, वरना हमारा भी हालत आप देखो उधर दीवारों पे क्या लिखा हो तस्वीरों के साथ। अगर हम यूनिटी का मुजाहरा नहीं करेंगे तो कल हमारे तस्वीर भी उधर छपा होगा। मिसिंग पर्सन, मिसिंग पर्सन। आज तो हमारे कैदियों को 90 70 साल की सजाएं देके उनको अंदर रखा गया। और हमारी तस्वीरें भी उधर छप सकती है, इसलिए लाज़िमी है कि अपने अंदर और जद्दोजहद को आगे बढ़ाने की हिम्मत कोशिश करो। 2011 से लेकर अब तक स्पेसिफिकली हुम्मा से जो इलेक्शन कंटेस्ट करते रहे, उन्होंने हमारा वोट का सौदा किया, उन्होंने हमारे जमीनों की सौदा की। वहाँ सब किधर मर चुका है और क्या कर रहे हैं? आज तक मैंने किसी एक कंटेस्टर को नहीं देखा वहाँ प्रोटेस्ट में, जहाँ पे मेरी माँ बहने बूढ़े बच्चे सब जमा थे। वो किधर है कठपुतली? वो डील कर रहे थे टेक्नोक्रेट की सीट के लिए, आज भी डील कर रहे वो टेक्नोक्रेट की सीट के लिए। आप यूं से मेरी गुजारिश है, किसको भी वोट दो सोच समझ कर दो, तनालुम को नहीं दो। वोट देकर आ रहे हैं। इसके बाद मुंदा में जितने भी प्रोटेस्ट में जितने खवातीन ने बूढ़े बच्चों ने शिरकत की, उन सबको हम ताज़ तस्लीम पेश करते हैं। और अराकुल नेशन मूवमेंट ये जो असीरान का जो केस है उसको पॉलिटिकल ग्राउंड पर लड़ती रहेगी, क्योंकि ये जो डील हो रहा है, जो इसको प्रोटेस्ट को पोस्टपोन कराया गया, इनमें सारे दलाल थे, कोई एक पॉलिटिकल वर्कर नहीं था। उनको प्रेशराइज किया गया है और उनको धमकाया गया है, और ऊपर से उनको यह भी धमकी मिल रही है कि इसके बाद जितने ऑर्गेनाइजर थे उनको भी उनके खिलाफ भी एफआईआर काटेंगे और उनके खिलाफ भी झूठे मुकदमे। जिस तरीके से करबलाई को 90 साल की सजा दी गई है, किस कानून के तहत 90 साल की सजा देते हो? एक इंसान की एवरेज लाइफ 70 साल की है इधर, अगर कोई जिंदा रहा तो। जब तक हमारा आखिरी असीर भाई रिहा जब तक नहीं होता, हम इस प्रोटेस्ट को, इस पीसफुल प्रोटेस्ट को हम जारी वो सारी रखेंगे। और किस तरीके से डील को उन्होंने 30 नवंबर का हमें डेडलाइन दिया है, जबकि तुम्हारी जो कैबिनेट है वो 15 नवंबर को डिसॉल्व हो रही है। तो अब जो भी अगर कोई वहाँ पे पॉलिटिकल साथी हमारा होता वो इन क्वेश्चन को रेज करता, इसलिए किसी भी पॉलिटिकल पर्सन को उस नेगोशिएशन के अंदर शामिल नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ उनकी जो इमीडिएट फैमिलीज थी और उनके साथ कुछ वहाँ के लोकल ब्रोकर्स थे, बाकी उनके अलावा कोई पॉलिटिकल सेंसिबल बंदे को उस नेगोशिएशन में शामिल नहीं। फिर बोलो, जाबिर को बोलो, जाबिर से बोलो, जालिम से बोलो, जाबिर से बोलो, जालिम से बोलो। हम जीबी वाले, हम जीबी वाले।